आज में एक वीडियो डाला इंस्टाग्राम पे और जो प्रूफ्स उन्होंने उसमें डाले हैं उन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत किया और कुछ प्रूफ्स तो उन्होंने बनवाए हैं जो कि बिल्कुल फेक है, फॉल्स हैं। मेरी बुआ डॉक्टर रचना श्रीवास्तव कह रही हैं कि हम लोग उन पे निराधार आरोप लगा रहे हैं बिना साक्ष्य के। हमारा साक्ष्य हमारा गांव पूरा है, हमारे रिलेटिव्स हैं। आप सभी जाकर जिनको हम पर थोड़ा सा भी शक है या हमारी बात पर यकीन नहीं है, हमारे गांव बोहतपुरा जिला जालौन में जाकर पूछ सकते हैं। एक एक गाँव के व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि सच्चाई क्या है, हमारे रिलेटिव्स से पूछ सकते हैं, हमारे उरई वाले घर के आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं। मेरी बुआ कह रही है ना ये सारा प्रॉपर्टी का झोल है। हाँ बुआ जी, प्रॉपर्टी का झोल तो है, तभी तो आपने इकलौते भाई को मार डाला और फिर अपने पिता श्री भगवती शरण श्रीवास्तव को भी मार डाला जो कि मेरे बाबा हैं। और जो आप केस की बात कर रही हैं, हाँ हम लोग उस टाइम पे छोटे छोटे थे, बहुत छोटे थे, इसलिए मेरी मम्मी ने मेरे बाबा के ऊपर मेंटेनेंस का केस किया, लेकिन वो भी बहुत बाद में, जब कई सारी बैठकें हो गई, कई रिश्तेदारों को बुलाकर सारी बातचीतें हो गई, लेकिन मेरी दादी ने कोई बात नहीं मानी। तब मजबूरन मेरी मम्मी को ये कदम उठाना पड़ा कि मेंटेनेंस का केस करना पड़ा है। और उसमें भी सिर्फ 1,000 रुपये ही हम लोगों के बंधे हुए थे, 4,000 रुपये, जिसमें हमारा खाना पीना, हमारा रहना, पढ़ना, ओढ़ना, हर चीज़ उसमें इंक्लूड थी। आप जो कह रहे हो ना हम लोग 7 साल तक कहाँ थे, बुआ 7 साल हम लोग बहुत छोटे थे, 13 ईयर ओल्ड थी। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं 13 ईयर ओल्ड थी और मेरी मम्मी जो कि इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी एक्टिव नहीं है कि वो ये सब चीज़ें आके बोल सके। रमनीक फूफा जी सब लोग धमकी देते थे, वो अकेली थी। रमनीक फूफा जी तो यहाँ तक कि हम लोगों को गलत नज़र से देखते हैं। हम उन पे आरोप नहीं लगा रहे, हम लोग लड़कियाँ हैं बुआ, हम लोग ऐसा झूठा आरोप लगाएंगे? हमारी भी आगे ज़िंदगी पड़ी है, हम क्यों ऐसे झूठे आरोप लगाएंगे? हमने जो महसूस किया हम वो बता रहे। रमनीक फूफा जी कैरेक्टर में बिल्कुल अच्छे नहीं है, हम झूठ नहीं बोल रहे। अब आप यकीन नहीं कर रहे हो, इवन आप तक को छोड़ दिया था उन्होंने, ये बात तो आप मानते हो ना? सारे गाँव को पता है कि आपकी शादी होके गई थी। रमनीक फूफा जी आपको अपने साथ नहीं रखते थे, आपसे कोई मतलब नहीं रखते थे। मेरे पापा ने रोज जा के उनके घर जा के रमनीक फूफा जी से बात करी, उनके पापा से बात करी, तब जाके कई ज़बरदस्ती आपको उनके घर पहुंचाया, क्योंकि रमनीक फूफा जी कहते थे आप कैरेक्टर लूज है। ये बात सारा गाँव भी जानता है ना बुआ? और आप बुआ जो वसीयत की बात कर रहे हो ना, उस पे बड़ी बुआ कल्पना श्रीवास्तव, वाइफ ऑफ कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने ये कहा है कि बाबा कुछ ऐसा करके गए हैं, मैंने कुछ ऐसा करवाया उनसे कि वो हम लोग ज़िंदगी भर रोएंगे। और ये वो झूठ नहीं बोल रही, हम लोग को वो ज़िंदगी भर रुलाएंगी। आप और जो आप लोग कह रहे हो ना हम लोग प्रॉपर्टी के लालची हैं, बुआ साफ दिख रहा है प्रॉपर्टी का लालच किसे है। तभी तो आप रचना श्रीवास्तव और कल्पना श्रीवास्तव दोनों के दोनों बाबा के हर बैंक अकाउंट में जा रहे हो ATM का यूज़ करके। 9 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक, इवन अभी तक जहाँ जहाँ पैसे उनके डले हुए सब निकाल रहे हो। 11 लाख रुपीज़ आप लोगों ने निकाल लिया, और जो मैनेजर मना करता है तो आप वहाँ जाके लड़ते हो और बड़े बड़े सामने जाके रोते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी भतीजियों का, मेरे भतीजे का है, सब कुछ है। बुआ ऐसा ढोंग आप क्यों कर रहे हो? एक तरफ आप पैसे निकाल रहे हो, दूसरी तरफ सबके सामने रो रहे हो कि मुझे ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। फिर आप 11 लाख रुपए लेके कहाँ गए? हमारा पैसा हमारे खिलाफ यूज़ कर रहे हो। वाह बुआ, आप इतने गेम प्लानर हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये चीज़ मुझे पता थी कि आप हम लोगों को पसंद नहीं करते, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी नफरत करते हो कि इस हद तक गिर जाओगे बुआ। और वो जो वीडियो मैंने डाला था ना बुआ, सिर्फ इसीलिए डाला था कि आपको थोड़ी सी लोक शर्म आ जाए, लोक लाज आ जाए। लेकिन बुआ नहीं, मेरी गलती है, मुझे नहीं लगा था कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप इस हद तक गिर जाओगी। रही बात वसीयत की, जो आप कह रहे हो ना, एट लास्ट मेरे भाई के पास ही आएगी, लेकिन दादी के पास आप लोग रहने दोगे? उसे बेच ही डालोगे? मेरा घर उरई वाला, मेरे भाई का घर उरई वाला बिकने डाल दिया है, जो कि बाबा के नाम था, पैतृक था, और गांव की ज़मीनें बेच रहे हो। राहिया की ज़मीन के दाम आप खुद लगा रहे हो और इल्ज़ाम हम लोगों पे लगा रहे हो। बुआ ऐसा क्यों कर रहे हो? बुआ क्यों हम लोगों को बर्बाद कर रहे हो? बुआ प्लीज़, ये जो टाइम है ये हम लोगों का गोल्डन
पीरियड है, इसमें हम पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे तो मेरे मेरे पापा का नाम ही होगा बुआ, और कुछ इसमें बुराई नहीं है। आप हम लोगों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं बुआ? आपने पापा को छीन लिया, बाबा को छीन लिया, मेरी मम्मी को मेंटल डिप्रेशन दे दिया, उसके और हम लोगों को भी डिप्रेशन दे दिया, उसके बाद भी अब सुकून से नहीं बैठ रहा। और बुआ आप कह रहे हो कि मम्मी की शादी होके आई थी, उसके बाद मम्मी 6 मंथ्स भी नहीं रही। अब इसका प्रूफ उस टाइम आपके पास कोई प्रूफ तो है नहीं, आपने बोल दिया और आपको लग रहा है लोग मान लेंगे। आप गांव जाइए, गांव वालों से पूछिए, आपको भी पता है बुआ, आप भी मम्मी के संग 2 इयर्स रहे हो, आपकी शादी नहीं हुई थी, है ना। और गांव वालों को पता है कि मम्मी को उरई शिफ्ट पापा ने क्यों किया, अपने साथ उरई लेके क्यों आए पापा। अगर पापा को मम्मा से प्रॉब्लम होती ना तो ऐसे उरई में मम्मा के साथ नहीं रहते। ठीक है बुआ, आप ये झूठे आरोप लगाना मेरे पापा और मेरी मम्मी पे बंद करो बुआ। पापा तो अब इस दुनिया में भी नहीं है, उनकी आत्मा को और कितना दुखाओगी। और मेरे बाबा जिन्हें आपने मार डाला सिर्फ चंद पैसों के लिए। हाँ चंद पैसे नहीं है, ये बात सही है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का लालच हमें नहीं है बुआ, आपको है ये बात, आप बहुत अच्छे से जानते हो बुआ, ये चीज़ें आप झूठ मत बोलो। बुआ आज ना आप वीडियो बनाने के लायक भी नहीं रहते, आज आप जो वीडियो बना के डाल रहे हो, अगर हम लोग बाबा का पोस्टमार्टम करा लेते ना बुआ, और हम लोग बस इसी में चूक गए तो आप लोग उसी दिन मर्डरर साबित हो जाते और आज जेल में होते बुआ। आपको ये वीडियो बनाने का भी मौका नहीं मिलता। हमारी इस गलती का एहसास हमें इस ज़िंदगी भर रहेगा कि हम अपने बाबा का भी मर्डर साबित नहीं कर पा रहे और पापा का भी। ये कि कुछ लोग आपके साथ लगे हुए हैं ना, ये जो आप अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हो ना बुआ, भगवान है वो सब देख रहा है, वो न्याय करेगा, आप कुछ भी कर लो। और बुआ आपके घर का ही ये बताए, ये पूरा वो जो कहते हैं ना धंधा टाइप का है कि दूसरों की ज़मीनें हथियाना। जैसे आपने अपने चाचा, उनका नाम मैं आपको बताती हूँ बुआ, विशंबर श्रीवास्तव को तो आप जानते होगी ना, नहीं जानते होगे तो आप बाबा जी से पूछिएगा, राजकिशोर श्रीवास्तव जी से, कि विशंबर श्रीवास्तव की चाची की 25 बीघा ज़मीन आप लोगों ने कैसे हड़पी। हाँ, जब वो इलाज करवाने आपके फूफा जी के पास में आई थी तो धोखे से फूफा जी ने उसे अपने नाम करा लिया, राजकिशोर श्रीवास्तव बाबा जी ने। आप लोगों का तो ये पेशा ही है दूसरों की ज़मीनों को हड़प के अपने घर बनाना। और रही बात पत्र की, ये जो आप लेटर डाल लो ना कि 2003 में मेरी मामा ने मेरे पापा को लेटर लिखा था, बुआ ये लेटर बिल्कुल झूठ है। आप जानती थी कि राइटिंग स्पेशलिस्ट से ये पता लगवाया जा सकता है कि मम्मी की राइटिंग नहीं है, इसलिए लास्ट लाइन में आपने यूज़ कर दिया कि ये मम्मी की फ्रेंड ने लिखा है। हुआ आप अपने और फूफा जी के पर्सनल मैटर्स दूसरों को बताती हो क्या है? तो आपको जैसे आप करती हो, आपको क्या लगता है सारे लोग वैसे करते होंगे? अगर मेरी मामा को ऐसा कुछ बोलना ही होता तो वो खुद लिख के देती, अपने पर्सनल मैटर्स किसी दूसरे को क्यों बताती? हाँ, और अगर कुछ ऐसा कहलवाना था तो नानी नाना जी भी तो थे, उनसे कहलवा सकती थी। अपनी फ्रेंड, आप पहले तो उस फ्रेंड को लाइए सामने, उसका नाम बताइए कि कौन सी फ्रेंड से लिखवाया। हाँ, सारी चीज़ें प्रूफ करिए, ऐसे आपके कहने से नहीं हो जाएगा, ठीक है बुआ? और आप ये जो झूठ बोल रहे हो कि बाबा को हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक था, बुआ हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, हार्ट अटैक में किसी का सर नहीं फटता, किसी के सर में 2 अंगुल गहरी उंगली नहीं जाती, ठीक है बुआ? आप बाबा की मृत्यु को साधारण ना बताइए। आप लोगों ने डॉक्टर रमणीक श्रीवास्तव, डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, कल्पना श्रीवास्तव, अंजना श्रीवास्तव, स्वेच्छा श्रीवास्तव, शिवांगी श्रीवास्तव, मंजुला श्रीवास्तव जो कि मेरी दादी हैं, आज सबने मिलकर मेरे बाबा मेरे पापा को जान से मारा है। और ये आप लोग बचेंगे नहीं। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है ये झूठे झूठे वीडियो बना के आप इन सब चीज़ों से बच जाएंगे तो बुआ ऐसे नहीं होगा। भगवान सब देख रहा है, आप अपने दिमाग से निकाल दें ये सारी बातें। आपको पता चल गया था ना, आपको जानकारी हो गई थी कि बाबा सारा कुछ सक्षम के नाम पे ट्रांसफ़र करने वाले हैं। और आपके लोग तो वैसे ही हम लोगों के पीछे लगे हुए रहते हैं ऑल द टाइम, उन्हें सब कुछ पता चलता है हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ऐसी बाबा के बारे में आपको सब पता चल गया था, इसलिए आपने ना इनकी सुबह होने ही नहीं दी, ना 8 फरवरी की रात में ही आपने उनकी हत्या करवा दी। और बुआ आप कह रहे हो ना कि मम्मी ने दादी को मारा है, मम्मी तो घर में अकेली थी, ये पूरे गाँव वालों को पता है, सारे रिलेटिव्स को भी पता है, इवन पुलिस को भी पता है बुआ। तो अगर मम्मी, ये आप
गांव वालों से आके पूछे सारे लोग कि कौन किसको मार के भागा है। हाँ दादी दादी मम्मी ने दादी को मारा है ना, तभी तो दादी दादी भागी इतने बड़े बड़े बैग लेके, उनमें पैसे लेके, नगद रुपया और जेवर लेके, नंगे पैर 5-5 लोग। वीडियो क्लिप भी मैंने डाली है, मैं इसमें भी संलग्न करूँगी वीडियो क्लिप, और देखना आप लोग कैसे दादी नंगे पैर भागी हैं मम्मी को मार के अंदर पैक करके। मेरी दादी को उनके मायके वालों ने यहाँ तक परमिशन नहीं दी कि वो मायके आके पगफेरा कर ले हैं। दादी तब घर से फरार घूम रही हैं। होली तक हम लोगों की जब कोई मर जाता है तो होली वैसी हो जाती है ना, तो उसके लिए भी दादी घर नहीं आई है ना। दादी मार के मम्मी भागी थी ना, आपको पता, सबको पता है दादी कौन भागा है, कौन घर में रह रहा है। ठीक है दादी। बुआ बाबा के खाते JDC बैंक, SBI और भी कई बैंकों में, उन सब के स्टेटमेंट्स मेरे पास है, लेकिन मैं वो इसे इंडिविजुअली नहीं डाल सकती, उसे हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे, आप वहाँ देखिएगा, वो आप स्टेटमेंट्स नहीं बदलवा सकते बुआ। डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, वाइफ ऑफ डॉक्टर रमणीक श्रीवास्तव। बुआ आपका पूरा परिवार डिप्रेशन में है ना, तभी तो बुआ रामनवमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की रैली में अकेली महिला, आप और आपकी एक फ्रेंड स्कूटी से जा रहे थे ना। ऐसा डिप्रेशन है बुआ है। बाबा को मरे हुए कुछ दिन भी नहीं हुए थे, होली भी हम लोगों की वैसी थी, और तब आप फूलों की होली खेल रहे हो, मानवाधिकार के हर प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हो, है ना बुआ, खूब डांस कर रहे हो। ऐसा डिप्रेशन बुआ मैं पहली बार देख रही हूँ। ऐसे डिप्रेशन के शिकार भी लोग होते हैं, मैंने नहीं देखा था। ये कैसा डिप्रेशन है बुआ, इसका कोई नाम होगा, डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर बताइएगा बुआ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हम लोगों को सुकून से जीने दें। आपके पास जितना है आप सब जगह कह रही है ना हम लोगों से दुगना है, फिर हम लोगों की प्रॉपर्टी के पीछे क्यों पड़ी है बुआ है। आप ये चाह रही ना, आपने अभी तक 2 लोगों को, और आपको हम लोगों से जान माल का खतरा है। आपने बाबा को पापा को मार डाला और उसके बाद आपको हम लोगों से जान माल का खतरा है। वाह बुआ वाह, क्या एक्टिंग करती हैं बुआ आप है। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि मेरी बुआ के झूठे वीडियो पर यकीन ना करें, प्लीज़ सच्चाई तक जाए। हम तो आप लोगों के सामने प्रूफ में अपना पूरा गांव पेश कर रहे हैं। पूरे गांव में जाके पूछ लें, हमारे रिलेटिव्स से पूछ लें जो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। और हमारी बुआ ने जो आईडी बनाई, फेक आईडी बनाई है, उनसे खुद ही अपने वीडियो पे वह कमेंट करवा रही हैं। सारी आईडीज़ आज ही बनी हैं, मैं आपको उनकी भी फ़ोटोज़ डालूंगी, उनमें सब आईडियों में न्यू लिख के आ रहा है ना बुआ। तब आईडी आपने आज ही खुद से बनवाई और खुद ही कमेंट कर रही हैं और अपने दोस्तों से कमेंट करवा रही हैं। बुआ ऐसा करने से कुछ नहीं हो जाएगा बुआ, आपकी फेक वीडियो डालने से कुछ नहीं होगा। अब देखो बुआ मैं कितनी स्ट्रांग हो गई हूँ, एक आंसू तक नहीं बहा रही हूँ, सारी बातें एकदम अच्छे से कह रही हूँ।